आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं कंडू मुनि और प्रमलोचा अप्सरा के बीच 1000 वर्षों तक चले संभोग की कहानी। इसी संभोग के कारण प्रमलोचा अप्सरा को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिस पुत्री से आगे चलकर प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। यह कहानी हमें बताती है कि आप अपनी तपस्या में, अपनी लगन में कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर एक बार गलती करते हैं तो फिर आपकी वह पिछले सारी तपश्चर्या बर्बाद हो जाती है। तो क्या है यह पूरी कहानी? आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। गोमती नदी की तट पर कंडू मुनि एक छोटे से आश्रम में रहकर तपस्या किया करते थे। वे बड़ी ही घनघोर तपस्या करते और व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करते थे। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि ताप सहते थे, वर्षा में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे हुए वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर देवता, गंधर्व को भी बड़ा विस्मय होता था। वे अक्सर कहते थे कि इनका महान धैर्य अद्भुत है, इनकी कठोर तपस्या आश्चर्यजनक है। उन्हें इस प्रकार तपस्या करता हुआ देखकर इंद्र के मन में भय का संचार होने लगा। इंद्र सोचने लगे कि कहीं कंडू मुनि अपनी तपस्या से मेरा इंद्र पद तो नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। इसी भय से मुक्त होने के लिए उन्होंने कंडू मुनि की तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रमलोचा नामक अप्सरा को उससे कहा कि प्रमलोचा, तुम कंडू मुनि के आश्रम पर जाओ, मुनि वहां तपस्या करते हैं, तुम उनकी तपस्या में विघ्न डालो, तुम शीघ्र ही उनके चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर दो। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर प्रमलोचा ने उनसे कहा कि इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूं। वे ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में स्थित हैं, अत्यंत उग्र है, उनकी तपस्या बहुत तीव्र है, वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर कंडू मुनि कोपित हो उठेंगे और वे तुरंत ही मुझे जला डालेंगे। प्रमलोचा की डर से भरी हुई यह बात को सुनकर इंद्रदेव ने कहा, सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज, बसंत और दक्षिण वायु को तुम्हारी सहायता में देता हूं। इन सब के साथ तुम उस स्थान पर जाओ जहां महामुनि रहते हैं। इंद्र का यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली प्रमलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा। तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम पर ही दिखाई दिए। प्रमलोचा और कामदेव आदि ने देखा वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। प्रमलोचा ने वायु, कामदेव तथा वसंत से कहा, अब आप लोग मेरी सहायता करें। प्रमलोचा बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी, जो इंद्री रूपी से जुटे हुए देहरूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज काम बाण से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। ऐसा कहकर वह उस स्थान की ओर चल पड़ी जहां मुनि तप रहे थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। थोड़ी देर अप्सरा रुकी, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। इसी समय वसंत ने भी अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त वन में मधुरथु की मनोहर शोभा छा गई। कोयल की वाणी से रस की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी। कामदेव ने अपने फूलों का बाण संभालना और मुनि के समीप जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वह जहां सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहां पर गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए, चादर खिसक कर गिर पड़ी। मुनि के मन में विकलता छा गई, उनके शरीर में रोमांच हुआ। वे पूछने लगे, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान बड़ी मनोहर है, ये सुंदर स्त्री, तुम मेरे मन को मोह लेती हो। काम भावना से भरे हुए मुनि के ऐसे शब्दों को सुनकर प्रमलोचा ने कहा कि मुनि, मैं आपकी सेविका हूं और फूल लेने के लिए यहां आई हूं। आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अप्सरा की ये बात सुनकर मुनि का धैर्य टूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश कर गए। यह देखकर कामदेव, वायु और वसंत जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्गलोक लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने
इंद्र से प्रमलोचा और मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। कंडू मुनि ने अप्सरा के साथ जब आश्रम में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही उन्होंने अपने रूप को कामदेव के समान मनोहर एवं तरुण बना लिया, दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिया। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इनकी तप शक्ति अद्भुत है, ऐसा कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। स्नान, संध्या, जप, तप, देव पूजन, नियम और ध्यान सब छोड़कर रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में भी आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था। इस प्रकार कंडू मुनि उसके साथ संसारी के विषय भोग में आसक्त होकर अनेक वर्षों तक मंदाचल की गुफा में विहार करते रहे। एक दिन प्रमलोचा ने मुनि कंडू से कहा कि ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग जाना चाहती हूं, आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दें। मुनि का मन तो उस अप्सरा आ गया था, इसीलिए मुनि ने कहा कि कल्याणी, कुछ दिन और ठहरो। तब प्रमलोचा ने पुनः 100 वर्ष से कुछ अधिक काल तक मुनि के साथ विहार किया। तदनंतर उसी प्रकार पुनः जाने के लिए कहा तो मुनि ने फिर से इसको नहीं जाने दिया और उन्होंने कुछ और समय रुकने की बात कही। इसी प्रकार कंडू मुनि उससे बार बार आग्रह करते और अप्सरा हर बार स्वर्ग न जाकर के उनके ही साथ वहीं पर रह जाती थी, क्योंकि प्रमलोचा एक तो मुनि के श्राप से डरती थी, इसीलिए वह मुनि को छोड़ नहीं सकी और काम भोग में आसक्ता हो दिन रात उनके ही साथ रमण करती रही। किंतु मुनि को तृप्ति न हुई। उसके प्रति उनका प्रेम हमेशा ही नूतन बना रहा। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। इस पर अप्सरा ने पूछा कि आप कहां चले? तो मुनि ने उत्तर दिया कि सुबह, दिन बीत चला है, संध्या उपासना कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। प्रमलोचा सुनकर हंस पड़ी और उसने कहा कि सब धर्मों के झाता महात्मा जी, क्या आज ही का दिन आपका बीत रहा है? क्या आज ही के दिन अगर आप संध्या पूजन नहीं करेंगे तो आपके धर्म का लोप हो जाएगा? पहले जो आपने संध्या पूजन नहीं किया उसका क्या? इस बात पर मुनि ने कहा कि कल्याणी, अभी प्रातःकाल ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे साथ आश्रम में आई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर यह परिहास किस लिए? सच्ची बात बताओ। इतना सुनकर प्रमलोचा ने कहा कि ब्राह्मण, यह ठीक है कि मैं प्रातःकाल में ही आई थी, किंतु वह प्रातःकाल आज से सैकड़ों वर्ष पहले ही बीत गया। यह सुनकर मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने अप्सरा से पूछा, भीरू बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीत चुका है? प्रमलोचा ने कहा कि मुनि, मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीते हैं। आयष्य ने कहा कि सुबह, क्या तुम सत्य कह रही हो या प्रयास की बात है? मुझे तो जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूं। तब प्रमलोचा ने मुनि को अपना सारा रहस्य बता दिया और यह बताया कि इस प्रकार आज से लगभग 1000 वर्ष पहले डरे हुए इंद्र ने कंडू मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए प्रमलोचा को वहां पर भेजा था। जब कंडू मुनि को ये सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ और जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका सारा तप नष्ट हो गया है, तो वे बड़ा क्रोधित हुए। उन्होंने अप्सरा से कहा कि तुम यहां से भाग जाओ, मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। मैंने तुम्हारे साथ सहचर्य का संबंध बनाया है। तुम्हारे गर्भ में मेरा वीर्य है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन तुम जल्दी मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ। उस समय प्रमलोचा बड़ी ही जल्दी स्वर्गलोक की ओर उड़ चली। वह इतनी शीघ्रता से उड़ी जा रही थी कि उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। वह उस पसीने को वृक्षों के पत्तों से पोंछती जाती थी। इसी पसीने के साथ कंडू मुनि का वीर्य, जो उसके गर्भ में स्थापित होकर एक बच्चा का रूप लेने वाला था, वह बाहर निकल गया। पसीने के रूप में निकल रहे उस भ्रूण को वृक्षों ने श्वेत बिंदुओं के रूप में ग्रहण किया और वायु ने इन सबको एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उसी से मारिशा नामक कन्या की उत्पत्ति हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वहीं प्राचेतस की पत्नी हुई और दक्ष की जननी हुई, यानी कि आगे चलकर वहीं मारिशा दक्ष की माता बन। इसके बाद कंडू मुनि, जिनकी तपस्या का प्रभाव नष्ट हो चुका था, उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करने प्रारंभ कर दी।
उनकी घनघोर आराधना से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें मोक्ष पद प्रदान किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।